बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, आप लोगों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा? एरीज, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में, शायद पूरी जिंदगी में, अपने बारे में एक ही बात सुनी हो। लोग कहते हैं कि एरीज बहुत बहादुर होते हैं, बहुत जल्दबाज होते हैं, जल्दी में फैसले करते हैं, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जुलाई का ये जो महीना है, आपकी शख्सियत का एक नया राज दिखाने वाला है, जिसे शायद आप खुद भी कभी पूरी तरह नहीं समझ सके या नहीं जान सके। अब देखिए, एरीज सिर्फ एक जंगजू, जल्दबाज, इंपल्सिव या गुस्से का प्लेनेट या ज़ोडिएक साइन नहीं है। अब देखिए, आपके अंदर ये वो चिंगारी है जो अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देती है। आपके अंदर वो हिम्मत है जिससे दूसरे लोग डरने लगते हैं। आप लोग हिम्मत करके बड़े बड़े फैसले कर जाते हैं, बड़े बहादुरी वाले काम कर जाते हैं। तो आप लोग सिर्फ लीडर नहीं हैं, आप लोग हमेशा नए रास्ते बनाने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर एक राज छुपा है। बहुत से एरीज लोग दूसरों के लिए तो बहुत मजबूत रहते हैं, लेकिन अपने ही अंदर की थकन इन्हें थका देती है। आप अंदरूनी तौर पर अक्सर इतना थक जाते हैं, लेकिन इस थकावट के बावजूद आप अपने ये दुख, अपनी ये थकन दूसरों को नहीं दिखाते, छुपा लेते हैं। आप दुनिया को अपनी हमेशा ताकत दिखाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपके दिल में भी खौफ, उम्मीदें, खामोश ख्वाहिशात मौजूद हैं। जुलाई 2026 आपको आपके दिल के बारे में एक अहम सच दिखाने आ रहा है, क्योंकि इस महीने एक ऐसी नई चेंज आने वाली है जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ, यानी आपका घर, घर के लोग, घर के लोगों के साथ ताल्लुकात, आपकी लव लाइफ, आपके करियर में एक मुस्तकिल पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अब देखिए, महीने के आखिर में बड़ी तब्दीलियां होंगी। जो आखिरी 10 दिन है खास तौर पर, वो बड़ी तब्दीलियों का वक्त होगा। आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए तशरीफ लाए हैं तो। हाँ, जुलाई का आगाज आपके लिए आपका घर, आपकी फैमिली और आपके जो जज्बाती मामलात हैं, जो इमोशनल मामलात हैं, उन पर आपका फोकस ज्यादा रहेगा। अब देखिए, पहले 3 हफ्ते यहां पर कुछ इस तरह की एनर्जीज रहेंगी। आप अपने घर वालों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, घर को बनाना चाहेंगे, घर को जोड़ के रखना चाहेंगे, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहेंगे। तो घर, फैमिली, अपने सुकून के लिए ये जो 3 हफ्ते हैं ये बहुत अहम रहेंगे। लेकिन 14 जुलाई के बाद एक नई एनर्जी भी आप लोगों के अंदर आएगी। अगर आप घर तब्दील करना चाहते हैं तो 14 जुलाई के बाद आप तब्दील कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ हम ही लोगों का घर भी तब्दील हो जाए, जगह तब्दील हो सकती है, शहर तब्दील हो सकता है। कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं कि आपको रीलोकेट करना पड़ सकता है। अब देखिए, वो तमाम हमली लोग जिनकी नींद खराब रही है जून के महीने में, उनकी नींद डिस्टर्ब रही है, सोने जागने के औकात खराब रहे हैं, तो आगे चलकर उनकी नींद भी ठीक होगी। एक पैटर्न पर आपकी रूटीन आ जाएगी। और हाँ, घर की बात हो रही थी। अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर के अंदर कुछ सजावट के, बनावट के, बेहतर बनाने के, पेंटिंग, कुछ नई चीजें करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह टाइम अच्छा है। आप अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स भी खरीद सकते हैं, जैसे सोफा, गाड़ी, या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी में सुख लेकर आए। ऐसी चीजें आप लोग खरीद सकते हैं, तो बड़े खर्चे होने के इम्कानात भी हैं। इसके अलावा आपके अपने फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, घर वालों के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा अब देखिए, महीने के शुरू में आप लोगों को मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन की हालत में मिलेगा। तो इसलिए कुछ पुराने दोस्त,
माजी के लोग दोबारा से राबता कर सकते हैं, माजी की कोई मोहब्बत आपको कांटेक्ट कर सकती है, या आपको लोग याद आते रहेंगे, वो लोग जिनके साथ आपका माजी में अच्छा टाइम गुजरा है या अच्छा ताल्लुक रहा है। तो जुलाई के पहले 3 हफ्तों में पुराने जज्बात दोबारा से जाग सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में आपको किसी नए रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। अगर कोई पुराना बंदा या पुरानी बंदी दोबारा से आपको कांटेक्ट करती है या करता है, तो उसको आपने अच्छी तरह से जांच लेना है, क्योंकि ये वक्त कुछ पुराने लोग, पुराने मामलात, पुराने जज्बाती लोग, जज्बाती रिश्ते वो याद आ सकते हैं या वो लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर आपने उन लोगों के साथ रिश्ता बेहतर बनाना है, कोई पुराना जो आप बंदा या बंदी आपकी जिंदगी में अगर वापस आता है, तो उसके साथ अगर आप ताल्लुक बेहतर बनाना चाहते हैं या ताल्लुक को आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो उसका फैसला आपको 24 जुलाई के बाद करना चाहिए। अब देखिए, ये जो टाइम होगा यही वो टाइम होगा जो यूं कह लें कि इस महीने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट मीन कि आपके जॉब में, आपके करियर में, यहाँ पे कोई एक बड़ी चेंज आएगी। करियर के लिहाज से तो वैसे भी ये पूरा महीना एक पॉजिटिव महीना ही रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में फैसले यहाँ पर भी आपने नहीं करने। हाँ, महीने के शुरू दिनों में आपको महसूस हो सकता है कि जैसे आपके काम रुक रहे हैं, आपको अपने कामों में वो पजीराई नहीं मिल रही, या आपको अपने कामों में वो रिवार्ड नहीं मिल रहा जिस तरह की आप मेहनत कर रहे हैं या जिस तरह की आप काम कर रहे हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स में, कामों में ताखीर हो सकती है, डिले हो सकता है कि कुछ हम लोगों का अपने जो अफसरान हैं, जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, उनके साथ भी इख्तलाफात हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं, आप दूसरों की बातों को जल्दी मानेंगे नहीं, उनके ख्यालात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, मार्स यहाँ पर आप लोगों को ताकत भी देगा, एक जबरदस्त एनर्जी देगा। तो आप लोगों की ये जो मेहनत है, जो आपको जुलाई के पहले हफ्तों में महसूस होगा कि आपको उस मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, जैसे मैंने पहले बताया, तो आपको वो मेहनत फल देगी, वो मेहनत जाया नहीं होगी। मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, तो आपको जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क आपने किया होगा, वो आपको पे बैक करेगा। अगर आप बिजनेस में हैं, सेल्स में हैं, स्पोर्ट्स, मीडिया, मार्केटिंग या लीडरशिप फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो महीने के जो आखिरी दिन है वो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदे के दिन रहेंगे। कुछ एरीज लोगों को प्रमोशन मिल सकती है, कुछ लोगों को नई जॉब की ऑफर भी मिल सकती है। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, और अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो कोई अच्छा बेहतर रोजगार मिलने के इम्कानात भी रहेंगे। और अगर आप काफी अरसे से अपना करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, तो जुलाई में आपको इशारा मिल जाएगा। या तो आपके काम के अंदर कोई तब्दीली आएगी, काम के तरीके के अंदर कोई तब्दीली आएगी, या जगह तब्दील हो सकती है। हाँ, अगर आप ट्रांसफर भी करवाना चाहते हैं तो भी जुलाई में आपको कोशिश करनी चाहिए। हाँ, घर पर, फैमिली पर आप लोगों के अखराजात बढ़ेंगे, गैर जरूरी अखराजात, या कुछ लोगों के लिए गैर मतवक्की अखराजात हो सकते हैं। आपको अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों की तरफ, या अपने खामद या उनके रिश्तेदारों की तरफ से कोई अखराजात करने पड़ सकते हैं। मजबूरी में अचानक आपको अखराजात करने पड़ सकते हैं, और ये कोई ऐसा खर्चा भी हो सकता है कि जहां पर आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। मतलब आप कर्ज लेकर अपनी वो जरूरत पूरी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि जुपिटर की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो रही है। आपकी कम्युनिकेशन, आपका अगर कोई ऑनलाइन वर्क है, जैसे कोई आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिजाइनर हैं, अपनी स्किल्स को सेल करते हैं, आप वर्क पर काम करते हैं, फाइवर पर काम करते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, या टिकटॉक पर आप लोग काम करते हैं,
या फिर आप टीचर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, फ्रीलांसर हैं, वकील हैं, डिजिटल प्रोडक्ट का काम करते हैं, डिजिटल कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, तो ऐसे तमाम लोगों को फायदा पहुंचेगा। और अगर आप इनमें से किसी भी सेक्टर में काम शुरू करना चाहते हैं या अपनी कोई साइड इनकम शुरू करना चाहते हैं, जॉब के साथ आप कोई जॉब, अलहदा से कारोबार या कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखिए कि 23 जुलाई से पहले आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो भी आपको 23 जुलाई से पहले उसकी तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़ लेनी है, क्योंकि कोई एक छोटी सी गलती भी कोई बड़ा नुकसान दे सकती है। अब आ जाए लव लाइफ की तरफ, रिश्तों की तरफ। तो अगर आप सिंगल हैं तो मोहब्बत अचानक से आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली है। ये मुलाकात किसी सोशल इवेंट में, किसी ऑनलाइन जगह पर, दोस्तों में या कहीं भी आपको अपना पार्टनर मिल सकता है, या कोई ऐसी मुलाकात हो सकती है जो आपके दिल को छू जाएगी, या कोई पुराना बंदा या बंदी, जैसे मैंने पहले बताया, दोबारा से आपकी जिंदगी में लौट के आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए सिर्फ पुरानी यादें ही रहेंगी, पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुरानी मोहब्बत की याद आपको सताती रहेगी। और वो तमाम लोग जो रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, जुलाई का महीना उनके अंदर कुछ कुर्बत बढ़ाएगा। आप इमोशनली अपने पार्टनर के ज्यादा करीब आ जाएंगे। तो ईगो को एक साइड पे ही रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर बहस आपको नहीं करना चाहिए। बहस से, बातचीत से या फजूल किस्म की चीज़ों से आपको दूर ही रहना चाहिए। तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, अपने पार्टनर के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। तो एरीज, जुलाई का महीना घर में खुशी का माहौल पैदा करेगा। कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। ये महीना आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। महीने के दरमियानी दिनों में किसी करीबी अजीज के साथ कोई इख्तलाफ भी हो सकता है, तो उस वक्त आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपकी बातें बहुत तेज हो सकती हैं, तल्ख हो सकती हैं। सेहत के लिए कुछ ये है कि आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। अपना स्लीपिंग पैटर्न आपको दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि नींद शुरू में कुछ ज्यादा डिस्टर्ब रह सकती है। वो तमाम लोग जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें भी कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। तो ये ओवरऑल रीडिंग है जुलाई के महीने की। और अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल से कॉल पर समझा देंगे। जाते जाते बहुत दुआ है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़।